हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज जेएसएक्स इन रिएक्ट एलिमेंट इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला एंड बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिख रखा है एंड ये आपको मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेल यू, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं व्हाट इज जेएसएक्स, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा ये सब कुछ एक बेसिक 4 पार्ट्स है जो रिएक्ट नेटिव को बना रहा है, ठीक है। जिसमें से वी हैव आवर इंपोर्ट, हमारा आप देख सकते हो कंपोनेंट, बेसिकली एक फंक्शन दैट इज योर फैट एरो फंक्शन, हमारा स्टाइलिंग एंड देन हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वेयर इज जेएसएक्स एंड अगर आपने रिएक्ट पे वर्क किया यू नो व्हाट इज जेएसएक्स एंड आई होप आपने वर्क किया ही होगा, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो आफ्टर द रिटर्न इन आवर कंपोनेंट फाइल, नॉट इन अ कंपोनेंट फाइल, इन आवर कंपोनेंट आफ्टर द रिटर्न कीवर्ड एंड ये जो आपको एक एचटीएमएल एलिमेंट, एक एचटीएमएल टैग की तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट योर जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। एंड यही आपका जेएसएक्स है, बट इसको लिखने के कुछ रूल्स है जो हमें पता होना जरूरी है, एल्स ऐसे ही नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको आज का ये रूल पता चलता तो आप समझ लो कि गाइस रिएक्ट में भी सेम यही रूल है। तो ऑलमोस्ट आपको रिएक्ट भी आ गया, आपको रिएक्ट नेटिव भी आ गया, एक वीडियो से 2 का काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो ये कि JSX इज नॉट ए स्पेशल वे टू एम्बेड HTML इन अ जावास्क्रिप्ट। ये कोई स्पेशल वे नहीं है। बिहाइंड द सीन जब भी आप रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट को जब आप कंपाइल करते हो तो हमारे पास एक कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, दैट इज योर बेबल, जो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव वन वेबसाइट बेबल का ऑफिशियल, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस तरीके से मैंने उस वेबसाइट को ओपन किया, ट्राई इट आउट पे मैं चलने वाला हूँ एंड इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। तो मैं वापस ट्राई इट आउट पे चलता हूँ एंड ये जो चीज़ आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है व्यूज एंड देन आपका ये टेक्स्ट एलिमेंट एंड देन हमारा एक कस्टम कंपोनेंट एंड देन अगेन व्यू जो क्लोजिंग टैग है, इसको अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ हमें दिखने में कितना ईजी हो रहा है एंड पढ़ने में कितना ईजी हो रहा है, समझने में भी ईजी हो रहा है। बट बिहाइंड द सीन क्या होता है जब आप देखते हो तो गाइस आपका एक एक एलिमेंट कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है बिहाइंड द सीन। बेबल उसको इस तरीके से कन्वर्ट करता है जहां पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड दिस इज वाई हम इसको एक एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज योर व्यू। एंड आप देख सकते हैं एक व्यू क्रिएट करने के लिए मैंने तो सिर्फ एक टैग लिख दिया ना यहाँ पे व्यू लिख के, बट इन रियलिटी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैरेंथेसिस व्यू हाइफन देन नल, उसकी कोई वैल्यू है यानी डेटा है नहीं, देन आप देख सकते हो उसके अंदर वापस टेक्स्ट है तो क्रिएट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेक्स्ट कॉमा एंड ना उसके अंदर वी हैव सम स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग इस तरीके से आ गया, ठीक है। एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी वैल्यू कॉमा एंड देन अगेन व्यू को क्लोज करने के लिए भी क्रिएट डॉट रिएक्ट एलिमेंट कस्टम कंपोनेंट। मतलब आप समझ रहे हो। आप मुझे बताओ आप इसको लिखना ज़्यादा प्रीफर करोगे या आप इसको लिखना ज़्यादा प्रीफर करोगे। यहाँ पे कितना रिपीटेशन हो रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड ये देख के थोड़ा डरावना भी लग रहा है। हालांकि इजी है बट स्टिल आपके माइंड में एक साइकोलॉजी आ जाएगा, यार ये तो बहुत मुश्किल है, नल नल। तो डेट्स वाई ये आपको समझना जरूरी है कि बिहाइंड द सीन वी हैव अ बेबल जो इसको कंपाइल कर रहा है एंड कुछ हमारा जो कंप्यूटर उसको इस तरीके से देख रहा है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये इतना आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इसके साथ एंड ये क्यों हमें आउटपुट में इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है एंड डेट्स वाई हम इसको HTML टैग नहीं बोलते या HTML एलिमेंट्स नहीं बोलते। सबसे पहले आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नाउ सेकंड, we can refer to JS variable inside a JSX blocks by using a curly braces। तो अब ये जो भी लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब हम ये बता रहे कि हमारा जो JSX ब्लॉक्स है उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिफाइन या उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अगेन रिएक्ट में ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं इसी पे ही वर्क करता हूँ, एक काम करता हूँ। ऑलराइट, मेरा जो टर्मिनल है इसको मैं ओपन कर लूँ पहले तो एंड ठीक है, यहाँ पे मैं CD सबसे पहले, ऑलराइट CD एंड इस तरीके से अपने ऐप के अंदर जाता हूँ यान एंड देन स्टार्ट। एंड ऑलरेडी मैंने कल का एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको दिखाया हाउ टू टैकल आवर फर्स्ट एरर। मैंने एक सिंपल एक सेमी कॉलम के चलते हमें एक एरर आ गया था यहाँ पे, तो मैंने आपको टैकल करके बताया, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, आप अपने iOS अपने एंड्रॉयड के मोबाइल से स्कैन करो, यहाँ पे जो स्कैनर दिखता है रन करो मोबाइल में। मैं फिलहाल उसको सिर्फ ब्राउजर में रन कर रहा हूँ ताकि मुझे अपने मोबाइल को एवरी टाइम रिकॉर्ड ऑन करके दोनों को कनेक्ट करके कुछ ज़्यादा झमेला ना हो फिलहाल। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपके मोबाइल पे भी वही दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे रन कर दी, इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ। सिंपल देखो, अभी हमारा ये जो रूल बोल रहा है दैट इज एक वेरिएबल को अब हम यूजिंग कर्ली ब्रेसेस ऐड कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो है सपोज हेलो वर्ल्ड माई ऐप डॉट जेएस है, ठीक है।
मैं यहाँ पे एज इट इज फिलहाल कर्ली ब्रेसेस रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम दिखा सकते हैं ना। सो मैं कॉन्स्ट माई नेम इस तरीके से मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल माई नेम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चल देता हूँ थापा टेक्निकल, इस तरीके से लिख देता हूँ। ऑलराइट, दिस इज इट। तो अब ये जो थापा टेक्निकल, सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड थापा टेक्निकल चाहिए, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको कॉपी करके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड थापा टेक्निकल रख सकता था, बट नाउ वी कैन पास जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स ऑल्सो, एंड दिस इज इट। आपको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, हेलो वर्ल्ड थापा टेक्निकल, मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नाम पास किया है ना, बट मुझे थापा टेक्निकल उसकी वैल्यू मिल रही है। सो दिस इज व्हाट कि आप JSX के अंदर इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ऑलराइट, नाउ सेकंड, ऑलवेज रिटर्न JSX यूजिंग इधर पैरेंथेसिस और अ ग्रुपिंग टैग्स, नेवर गिव द रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड। अब अभी इस पे जाने दो, उस पे बस ऐसे लिखा है वो, बट आपको इतना समझना है कि चलो ये तो एकदम परफेक्ट है। जब आप इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड लिखते हो एक कंपोनेंट के अंदर, हमें मालूम है कि ये कंपोनेंट ऑलवेज JSX रिटर्न करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे लिखा भी है क्रिएट अ कंपोनेंट दैट रिटर्न सम JSX, फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था, ठीक है। क्या हो अगर मैं ये पैरेंथेसिस ना लिखूँ, कंट्रोल एस सेव किया, एंड एक चीज़ आप देखो ऑटोमेटिक, एक तो मुझे यहाँ सेमीकॉलम दिख रहा है जिसकी मुझे कोई नीड ही नहीं है, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक एक सेमीकॉलम आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप देखो कि मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड हाँ, अगर मैं टर्मिनल पे चलता हूँ, टर्मिनल पे भी मुझे कुछ एरर नहीं आ रहा है, बट इन रियलिटी गाइस हमें यहाँ पे आउटपुट भी नहीं आ रहा है ना, जो कि मतलब सही नहीं है ना ये। अगर मैं कंसोल पे चलूँ तो देखो गाइस, कंसोल पे एक से बढ़कर एक मस्त एरर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस एरर प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, जो भी हो ये सब, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो एंड उस लाइन पे कुछ ना लिख के, ठीक है, उसके नीचे लाइन से अगर आप स्टार्ट करो, इसका मतलब ये कि आप इस कंपोनेंट के थ्रू रिटर्न करवा रहे हो अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा उसको कुछ भी। तो अगर आपको पैरेंथेसिस नहीं देना है तो आपको रिटर्न जिस लाइन पे आपने लिखा है, सपोज लाइन नंबर 9 है, वहीं पर ही आपका ये जो व्यू एक ग्रुपिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना जरूरी है। इधर हम रिएक्ट में क्या करते थे, रिएक्ट फ्रैगमेंट, नहीं तो सिंपल डिव, इस तरीके से ना, तो इस तरीके से आपको रखना है। ये देखो ऑटोमेटिक वहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस आ गया। तो पहला ट्रिक तो ये है कि आपको यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग टैग है वो यूज़ करना है, एंड इन रिएक्ट नेटिव वी हैव अ व्यू। एंड दूसरा उसी में यही कि सपोज आपको उसी लाइन पे नहीं चाहिए था क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा था, तो आपको पैरेंथेसिस इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखना है, एंड देन उसके अंदर आप जो चाहे लिख सकते हो। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप देखोगे हमें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलो ऑलराइट, ये भी आपको पता चला। नाउ अब हमारा ये जो थर्ड वाला है, दैट इज वी कैन असाइन JSX एलिमेंट्स टू अ वेरिएबल, देन वी कैन शो दैट वेरिएबल इनसाइड अ JSX ब्लॉक। इसका मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जहाँ पे मैं सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करके, ठीक है, उसको कर्ली ब्रेसेस की मदद से JSX एलिमेंट के अंदर दिखा रहा था, ना वो जो कंप्लीट आपका एक JSX एलिमेंट है उसको मैं वेरिएबल में पुट करके उसको भी मैं यहाँ पे शो करा सकता हूँ। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी मैंने क्या कि सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया ना, अब उस वेरिएबल के अंदर ना मैं सिर्फ वैल्यू नहीं, मैं पूरा का पूरा एलिमेंट पास कर सकता हूँ। कैसे, ऐसे देखिए, कॉन्स्ट माई एलिमेंट। अब मैं बस इस तरीके से कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चल के ये वाला जो है इसको मैं इस तरीके से कट एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, एंड ये जो स्टाइल से इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड हेलो वर्ल्ड, अब इसमें यहाँ तो ये लिखूंगा नहीं मैं, हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग। एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। जल्द से जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दिस इज इट, इतना हो गया। अब ये जो माई एलिमेंट लिखा है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख के पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो अब ये एक कंप्लीट लाइन चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते थे, या तो उसके बदले आप उसको एक वेरिएबल में असाइन करके आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को इस तरीके से पास कर सकते हो। नाउ अब इसका फायदा है कि कंडीशनल रेंडरिंग में अगर कुछ कंडीशन हुआ तो इधर ट्रू हुआ तो ये वाले एलिमेंट की वैल्यू, अगर फॉल्स हुआ तो इस वाले एलिमेंट की वैल्यू, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा आपको। तो बेसिकली वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। एंड बहुत जगह और भी है काम आएगा कंडीशनल रेंडरिंग। बेसिकली आपका वही टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। अगर ट्रू तो ये एलिमेंट दिखाओ, अगर फॉल्स तो ये एलिमेंट दिखाओ, तो बेसिकली वहाँ पे दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करूंगा, हेलो वर्ल्ड प्लीज सब्सक्राइब। देखो मैंने ये तो लिखा नहीं है, मैंने तो खाली एक एलिमेंट पास की थी यहाँ पे, बेसिकली एक वेरिएबल। तो उसमें आप इस तरीके से कंप्लीट पूरा एक वेरिएबल पास कर सकते हो, ठीक है।
एंड नाउ अब एक सेकंड, नॉट हियर, अब मैं ये वापस चलता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। प्लीज़ गाइस लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नाउ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन असेंबल डिफरेंट JSX एलिमेंट्स लाइक अ नॉर्मल HTML यूजिंग व्यू। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था अगर मैं ये व्यू कीवर्ड, नॉट कीवर्ड, ये एलिमेंट अगर नहीं लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर मिलने वाला है। बिकॉज जब भी आप रिटर्न करते हो, पैरेंथेसिस इज फाइन, अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन आपका ये जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, या तो वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा, या तो इसको रिटर्न करेगा, या तो इसको रिटर्न करेगा। मतलब हमारा ये जो कंपोनेंट वो सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करता है। लेकिन मुझे तो टेक्स्ट भी दिखाना है, ये कस्टम कंपोनेंट भी दिखाना है, ये वेरिएबल्स की जो एलिमेंट है उसको भी दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो उस समय अब आपको इसको बस बताना है कि भाई आप एक ही चीज़ रिटर्न कर रहे हो। उस दैट्स वाई वी नीड अ ग्रुपिंग टैग यहाँ पे, एंड दैट्स वाई गाइस वी हैव अ व्यू ओवर हियर, ठीक है। रिएक्ट में क्या होता था, हमारे पास रिएक्ट फ्रैगमेंट होती थी, या वहाँ पे भी हम div यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से व्यू यूज़ करना। अब आप रिटर्न क्या करो, एक ही चीज़ करो, दैट इज़ दिस व्यू एलिमेंट। अब उसके अंदर आप कुछ भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कि अब आप मल्टीपल JSX जैसे दिखने वाले एलिमेंट पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो ये भी आपका हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। नाउ ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ऑसम भी है कि एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस विल वर्क बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कुछ भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस में वर्क करेगा, इंक्लूडिंग फंक्शंस। आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, हालांकि आप ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, बट आप फंक्शन भी पास कर सकते हो या फंक्शन कॉल कर सकते हो इनसाइड JSX। कैसे, देखो गेट फुल नेम में जो भी है, ठीक है, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखो, मैं वापस यहाँ पे चल रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, एक टेक्स्ट ली, उसको मैंने क्लोज कर दिया। देखो हाई इज, एंड ये जो था उसको मैंने पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 3 आर्गूमेंट्स पास किए, विनोद, बहादुर एंड देन थापा, 3 आर्गूमेंट्स है, ठीक है। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, अब आपको उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो आपको रिटर्न के ऊपर चलना है एंड वी आर गोइंग टू यूज फैट एरो फंक्शन ना। तो कॉन्स गेट फुल माई नेम, सॉरी गेट फुल नेम, इस तरीके से, एंड दिस इज इट। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 आर्गूमेंट पास किए, तो मुझे उसको यहाँ पे गेट करना है। तो यहाँ पे आप जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तब हम उसको आप बोलेंगे पैरामीटर्स। तो फर्स्ट नेम, एंड हाँ आपको एक कॉमा देने की नीड नहीं, बिकॉज वो एक वेरिएबल है ना। तो फर्स्ट नेम पहला पैरामीटर आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ सेकेंड नेम, एंड देन वी हैव आवर थर्ड नेम, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज इट। ऑलराइट, नाउ सी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बताया कि अब हम JSX के अंदर, ठीक है, हम फंक्शन भी पास कर पा रहे, बेसिकली कॉल भी कर पा रहे, तो अगेन रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। रिटर्न एंड मैं यहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ करता हूँ, डेट इज, एंड आई थिंक गाइस मैं एक चीज़ करना चाहूँगा इस तरीके से, पूरा, हाँ देखो, आई माई नेम इज, ठीक है, एंड मैं बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इन ECMAScript 2015 वी हैव अ बैकटिक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स या टेम्पलेट लिटरल्स था, जिस ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत इजीली खाली अब मैं इस तरीके से यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, टेम्पलेट लिटरल्स, आई थिंक यू नो, इस तरीके से, एंड ये जो सेकेंड नेम है इसको, एल्स आप पहले क्या करते थे गाइस, कॉन्केटिनेशन करना पड़ता था, प्लस प्लस, बहुत झंझट वाला था वो, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये जो बैकटिक के थ्रू ना आप स्ट्रिंग्स, नॉर्मल एंड देन वेरिएबल्स एक साथ आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, माई नेम इज सब कुछ जो भी है, ठीक है। तो मैं अब इसकी यहाँ पे नीड नहीं है, वो माई नेम में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सब कुछ वहीं से मिलेगा मुझे। Ctrl+S सेव करता हूँ, ध्यान से देखो, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो हाई, ये क्या लिख दिया, हली, हली क्या होता है भाई, Ctrl+S सेव, हाई माई नेम इज़ विनोद बहादुर थापा। देखो माई नेम इज़ विनोद बहादुर थापा तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है ना, माई नेम इज़ ये डॉलर 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 एंड जो भी हो मुझे वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। तो आर्गूमेंट यहाँ से ये विनोद यहाँ पे गया, सेकंड नेम पे ये चला गया, थर्ड नेम पे चला गया, ऑलरेडी फंक्शन हमने देख चुका है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स ये जो वीडियो है ये एक बार देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट से ही आपका रिएक्ट बना है एंड रिएक्ट नेटिव भी उसी से ही बना हुआ है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से ये थे आपके कुछ रूल्स, मेजर 5 रूल्स जो आपको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। और भी रूल्स है, लाइक आप JSX में प्रॉप्स पास कर सकते हो, जैसे कि ये भी एक तरीके का प्रॉप्स ही है,
जो हम आगे देखेंगे। लेकिन आई होप ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक न्यू चैलेंज के साथ। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट चैलेंज होने वाला है एंड लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको कौन सा पॉइंट्स मालूम नहीं था या कौन सा पॉइंट्स आपको सबसे बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड बताना चाहूंगा प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लव एंड सपोर्ट के कारण। बट फिर भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।